हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 6 मिड टर्म एग्जाम सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। पेपर को डिस्कस करेंगे और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो पहला जो खंड है आपका, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखिए पूर्वाग्रह से क्या अभिप्राय होता है, तो हम इनको देखेंगे। तो पूर्वाग्रह का मतलब है कि जो है दूसरों को नकारात्मक रूप से जांचना, पहले ही जांचना बिना उनके बारे में जाने। तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है, तो अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। तो सेकंड का आंसर आपका बी हो जाएगा। भेदभाव को कौन कम करता है, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देना भेदभाव को कम करने में मदद करता है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायत का सदस्य नहीं होता है, तो खंड विकास अधिकारी पंचायत का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विकास खंड स्तर पर कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है, तो इसके लिए कौन निकाय उत्तरदायी है, पंचायत समिति जो है इसके लिए उत्तरदायी होती है, पंचायत समिति। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। तो पहले का आंसर इसमें भी प्रीजुडिस का जो है आपका पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका सी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO। फिफ्थ का आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। 6 देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7th है, सौरमंडल की आकाशगंगा का भाग है, तो मिल्की वे का भाग है, बी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2/3 भाग पानी से ढका है। उत्तरी ध्रुव के अक्षांश का मान कितना है, तो 90 डिग्री उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ताप कटिबंध कौन सा कटिबंध कहलाता है, तो उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है टॉरिड जोन होता है। उसके बाद 11th है, भारत प्रमुख यामूत्र से डैश दिशा में उपस्थित है, तो ये कौन सी दिशा में है, जो है ईस्ट में है, यानी पूर्व में है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा मरकरी, और इसमें मिल्की वे हो जाएगा। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है बच्चे, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, 2/3 वाटर जो है वो है। वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। हीट जोन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या कहलाएगा, टॉरिड जोन कहलाएगा। इंडिया इज लोकेटेड एट द डैश ऑफ टू द मेरिडियन, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया जो है लोकेटेड है डैश ईस्ट में हो जाएगा। उसके बाद है, कौन सा युग सबसे पहले हुआ, तो पूरा पाषाण युग जो है सबसे पहले हुआ था। नवपाषाण कालीन औजारों की विशेषता क्या है बेटा, वो चिकने और पॉलिश किए हुए थे। ठीक है, सी रहेगा। उसके बाद मानव इतिहास के क्रम में सबसे पहले किस पशु का घरेलूकरण किया गया, तो इसमें जो है कुत्ता आ जाएगा। उसके बाद है इनमें से कौन सा नवपाषाण कालीन युग पुरास्थल है, तो हल्लूर हो जाएगा, हल्लूर। ठीक है, नवपाषाण का हल्लूर है। उसके बाद खंड ख में देखिए, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, भेदभाव का क्या अर्थ है, दैनिक जीवन के उदाहरण से माध्यमिक विविधता का वर्णन करना है, मेहरगढ़ से प्राप्त पुरास्थलों की विशेषताएं बतानी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड अकर एट द अर्लीस्ट, तो इसमें था पैलियोलिथिक, और इसमें आपका आ जाएगा पॉलिश्ड एंड स्मूथ। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका डॉग, इसमें आ जाएगा हल्लूर। ये आपके 15 इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसे ही आंसर की आएगी बेटे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बाकी जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि यहाँ किस तरह का पेपर आया हुआ है। उसके बाद हम सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी दिया गया है आपको, शॉर्ट आंसर टाइप, कॉन्स्टलेशन क्या है, ईजी पेपर है बच्चों। पंचायती राज सिस्टम की मेन फीचर्स लिखनी थी, ग्राम पंचायत की। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, केस आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो ये ही मेरे ख्याल से 7th में भी सेम आया हुआ था, आफरीन वाला 7th या 8th में सेम आया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, जो SST का पेपर हुआ था, तो इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, आफरीन और उसकी बहनों को खेलने की अनुमति क्यों नहीं थी, क्योंकि उनका क्या मानना था कि वो क्या हैं, लड़कियां हैं। ये लिखा हुआ है ना, हाँ हम लड़कियां हैं, तो आप लिख देंगे कि क्योंकि वे लड़कियां हैं इसीलिए उन्हें खेलने की आज़ादी नहीं थी। जब आफरीन के पिता खेलते थे तो उनके कोच कौन थे, तो उनके कोच थे बच्चू खान। ठीक है, कौन थे, तो कि जब वो खेलते थे उस समय बच्चू खान जो है वो कोच होते थे, तो बच्चू खान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चू खान ने आफरीन के पिता के बारे में क्या विचार थे, तो उसके पिता के बारे में विचार थे कि यह लड़का बहुत अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सीखना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे, थर्ड का। ठीक है, यह लड़का सीखना चाहिए, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसको फिर से आप पढ़ लेंगे अच्छे से। अफसाना कहती है कि जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हम जो है कई जगह जाने का हमें मौका मिल रहा है और हम अपने राज्य व शहर के लिए खेले हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आप आंसर करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है बेटा।
आंसर मैंने आपको बता ही दिया। आफरीन एंड नॉट अलाउड टू प्ले बिकॉज दे वर गर्ल्स, ठीक है, सो दे आर नॉट अलाउड टू गो। उसके बाद है व्हेन आफरीन फादर प्लेड हु वाज हिज कोचेज बच्चू खान एंड व्हाट आर द थॉट्स, उसके थॉट्स क्या थे, दैट ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली। तो ये थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। उसके बाद अच्छा खेलने के कारण अफसाना और उनकी टीम को क्या अवसर मिले थे, तो उनको जो है बाहर लेकर गए थे खेलने के लिए। तो ये दिया गया है कि उन्हें कई जगह जाने के मौके मिल रहे थे, ठीक है, और वे अपनी राज्य और शहर के लिए खेले हैं। तो ये आप फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है अफसाना और उसकी टीम ने अब तक किस स्तर पर खेला है, तो उन्होंने राज्य स्तर पर खेला है। किस स्तर तक गए हैं वो, राज्य स्तर तक। अफसाना की टीम की संभावनाओं के बारे में क्या उम्मीदें हैं, उनके बारे में उम्मीदें हैं कि अगर वे अच्छा खेलेंगे तो वो देश पर भी खेल सकते हैं, तो अपनी कड़ी मेहनत से अपने देश के लिए भी खेलेंगे। तो ये उनके लिए संभावनाएं हैं कि आगे चलकर देश का नाम आगे बढ़ाएंगे और भारत की लड़कियाँ गोल्ड मेडल जीतें। तो ये संभावनाएँ हैं कि देश के लिए खेलें। तो इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सुनीता के बारे में बताया गया है कि उदाहरण देते हुए कहती है कि जो चाहो हमेशा नहीं मिलता लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। तो सुनीता भविष्य में क्या बनना चाहती थी, तो जब बच्चों ने पूछा कि सुनीता क्या बनना चाहती है तो उसने कहा स्कूल टीचर। सुनीता बच्चों को क्या सलाह देती है कि हमें सारे काम जो भी करे उसे पूरे मन से करना चाहिए, तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते हैं। तो ये दूसरे में लिख देंगे। सुनीता एक स्कूल शिक्षक क्यों बनना चाहती है, ताकि वह बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर, ये दूसरे का और ये तीसरे का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बुर्ज होम के लोगों ने किस प्रकार के घर बनाए थे। तो देखिए इसको आप पढ़ लेंगे। तो बुर्ज होम के लोगों ने जो है घर जो बनाए थे वो थे कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे क्या कहा जाता था, गर्तवास कहा जाता था। तो यहाँ से लिख देंगे कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है गर्तवास में जाने के लिए सीढ़ियों की उपस्थिति उनके निर्माण के बारे में क्या संकेत देती है। तो उसमें उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ, तो उसे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ये संकेत देती है, ठीक है। नंबर 2 गर्तवास, तीसरा क्वेश्चन है, घर के अंदर व बाहर पकाने की सुविधाएं जो बुर्ज होम के लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया। बाहर अंदर बाहर जाने की सुविधाओं से क्या है कि वो जो है मौसम के अनुसार कि उनको मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ये उनकी सुविधा थी कि वो जैसा भी मौसम हो उसके अनुसार ही अपने अकॉर्डिंग कर लेते थे। ये उसको लाभ पहुंचाया। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद मानचित्र दिया गया है। तो आपको भारत के मानचित्र पर 5 स्थान बुर्ज होम, इनाम गांव, कर्नूल की गुफाएं, चिरांद और कोलकाता आदि चंदलूर, इनको जो है दिखाना था। तो ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट एसएसटी का पेपर। आई होप सभी बच्चों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।